हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, जिसको बोला जाता है एपी। अब देखिए, एपी एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें क्या है कि जो एक गिवन सीक्वेंस होगा उसकी किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो एक डिफरेंस होता है वो थ्रू आउट द सीक्वेंस जो है सेम होता है। जैसे कि अगर मेरे पास एक एग्जांपल ये है तो इनमें जो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स होंगी, जैसे कि 3 और 5 या फिर 5 7, तो इनके बीच में जो डिफरेंस होगा, ठीक है, वो बिल्कुल सेम होगा। मीन्स इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वही जो है इन दो के बीच में होगा, और वही जो है 5 और 7 के बीच में होगा। सिमिलरली जो ये वाला सीक्वेंस है इसमें भी वही होगा कि किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में जो है डिफरेंस क्या होता है, हमेशा सेम होता है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर केस में। अब यहाँ पे देखिए पहला जो एग्जांपल है इसमें एक ये मैंने इनफाइनाइट सीक्वेंस लिया, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे डॉट डॉट लगा दिए हैं। तो इसमें अब देखिए जो डिफरेंस होगा उसको बोला जाता है क्या, कॉमन डिफरेंस, और उसको डिनोट करते हैं डी से। अब कॉमन डिफरेंस को कैसे निकाला जाता है, देखिए इसको निकाला जाता है अगर हम फर्स्ट टर्म को देखिए A1 मानते हैं, ठीक है, और सेकंड टर्म हमारी हो गई A2 और थर्ड टर्म हमारी हो गई A3। तो इसका जनरल फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ कि जो कॉमन डिफरेंस D होता है वो हमारा होता है A2 माइनस A1, ठीक है, या फिर इसको आप बोल सकते हो A3 माइनस A2, ठीक है। किन्हीं दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच के जो डिफरेंस होता है उसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। और इसमें हमेशा क्या है, हम सेकंड टर्म से फर्स्ट को मतलब माइनस करते हैं, या फिर मीन्स जो प्रीवियस टर्म है उसको घटाते हैं। मीन्स हम A1 माइनस A2 नहीं करते, इसमें करना होता है A2 माइनस A1, या फिर आप ऐसे कर सकते हो A3 माइनस A2, या फिर A4 माइनस A3, ठीक है। उसको बोला जाता है हमारे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है हमारा वो यहाँ पे देख लीजिए, 3 माइनस 1 हमारा आ गया 2, 5 माइनस 3 भी कितना आया हमारा 2। तो इसमें जो कॉमन डिफरेंस है हमारा D वो हमारा है कितना, 2। ओके, और ये जो सेकंड हमारी सीक्वेंस है यहाँ पे AP का, इसमें अगर हम कॉमन डिफरेंस D निकालना चाहें तो वो हमारे पास आ जाएगा, देखिए 0 माइनस 4 कितना आएगा, 0 माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए -4 माइनस 0 करोगे तो वो भी क्या, -4 आएगा। तो इस तरह से जो है कॉमन डिफरेंस को निकाला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है वो है इसमें कि जो जनरल टर्म है सीक्वेंस की, ठीक है, उसको कैसे निकाला जाता है, या फिर nth टर्म को कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो nth टर्म मीन्स अगर आपसे देखिए क्वेश्चन में आपको इस तरह से सीक्वेंस दिया हो और आपसे पूछ लिया जाए कि अब देखिए इसमें 5 टर्म्स दी हुई हैं और आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी 8th टर्म क्या होगी या फिर 30th टर्म क्या होगी, ठीक है। इस तरह से जो है आपसे क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला जो है यूज़ करते हैं। इसमें देखिए क्या है, जो nth टर्म है उसको यहाँ पे डिनोट किया है स्मॉल t से, ठीक है, साथ में लगा दिया n, ये मीन्स जनरल फॉर्मूला है। तो ये हमारा जाता है nth टर्म के लिए a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है, जहाँ पे a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, और d का मतलब है कॉमन डिफरेंस। मैं इसको फिर से बता देती हूँ, a का मतलब है फर्स्ट टर्म और d का मतलब है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और जो n है वो क्या हो गया, कौन सी टर्म है, मीन्स अगर आपसे पूछा जाए 5th टर्म तो t यहाँ पे होगा क्या, 5th टर्म पूछ ली जाए तो ऐसे T5 इक्वल्स टू एक हो गई हमारी फर्स्ट टर्म प्लस यहाँ पे हम लिखेंगे 5 माइनस 1 d, ठीक है। और अब आपको क्या है कि a और d जो है आपको पता होना चाहिए। और इसमें क्या है कि जो हमारी nth टर्म है उसको जो है l से भी कई बार डिनोट कर दिया जाता है, स्मॉल n से, ठीक है। अब इसका अगर आप एग्जांपल देखना चाहो तो देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसमें मैंने जो भी अभी आपको बताया उसके बेस जो है ये क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि थर्ड टर्म हमें दी है 25 और 10th टर्म हमें दी है -3। हमसे पूछा गया है कि फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस d, ठीक है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, एक तो हमने स्मॉल a को फाइंड आउट करना है और एक हमने d को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखिए थर्ड टर्म के लिए जो हमारा ये वाला फॉर्मूला है इसको यूज़ करेंगे, तो जो T3 है वो हमारा आ जाएगा, देखिए क्या, a प्लस 3 माइनस 1 d, और ये कितनी हमारे पास दी हुई 25 के बराबर। और इसी तरह जो 10th टर्म है वो क्या आ जाएगी हमारी, a प्लस 10 माइनस 1 कितना आ जाएगा, ऐसे लिख देते हैं इसको एक बार, तो ये आ गया हमारा -3 के बराबर, ठीक है। अब ये हमारा आ गया a प्लस 2d
इक्वल्स टू 25 और ये हमारा आ गया a प्लस 9d इक्वल्स टू -3। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि इनको क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है इससे हम सेकंड वाली को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए a से a हमारा कैंसिल हो जाएगा और 2 माइनस 9 अगर हम करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, देखिए इस तरह से आएगा और यहाँ पे बन जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 2 माइनस 9 हमारा यहाँ पे -7d आ गया इक्वल्स टू, और ये हमारा ऐड हो जाएगा तो ये हमारा आ गया 28। ओके, और d हमारा यहाँ पे कितना आ गया 28/7 और ये आ जाएगा हमारा माइनस का। ठीक है, तो अब ये हम सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा कितना आ गया 7 4 होता है 28। तो यहाँ से हमें जो कॉमन डिफरेंस है d वो हमें मिल रहा है -4। ठीक है, अब अगर हमारे पास कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया तो अब हम इसको जो है, जो इक्वेशन थी हमारे पास, देखिए a प्लस 2d इक्वल्स टू 25, इसमें जो है हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं d की वैल्यू। तो जैसे हमने d की वैल्यू -4 सब्सटीट्यूट की तो हमारे पास a, देखिए हमारे पास क्या आ गया, a -8 इक्वल्स टू 25 और a हमारे पास आ गया 25 प्लस 8 और ये हमारे पास आ गया 33। ठीक है, तो इस तरह से जो है इन क्वेश्चंस को जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बेस्ड थे एक तो कॉमन डिफरेंस मैंने जो बताया आपको और एक nth टर्म, ठीक है, जो कि जनरल टर्म भी जिसको बोला जाता है, तो वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं तो उसका मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट जो हम इसमें देखेंगे वो है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। अब हमें जो एक सीक्वेंस दिया होगा, ठीक है, जो AP होगा उसमें हम उन टर्म्स को जो है ऐड कैसे करते हैं तो उसके बारे में ये फॉर्मूला है। तो इसमें क्या है कि उनको हम ऐड कर सकते हैं। देखिए कैसे, इसका फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट के अंदर है a प्लस l, जहाँ पे जो l है वो कौन सी क्या होती है, nth टर्म, और जिसका एक और फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1d, ये बताया था ना मैंने अभी आपको। तो अब देखिए इस चीज़ को जब हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस n-1 इंटू डी, राइट। तो ये फॉर्मूला हमारा बाद में बन जाता है Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1d। ये क्या है, हमारा एक जनरल फॉर्मूला है, तो ये आपने याद रख लेना है। अगर ये आपको याद रहा तो फिर आप देखिए इस पे जो बेस्ड क्वेश्चन हैं उनको कर सकते हो। अब इसमें क्या है, देखिए n का मतलब है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, और a का मतलब होगा फर्स्ट टर्म, और d का मतलब है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, और Sn डिनोट कर रहा है सम ऑफ n टर्म्स। मीन्स अगर हमारे पास 5 टर्म्स होंगी तो हम लिखेंगे S5, राइट, और n की जगह हमारे पास आ जाएगा 5, a की जगह आएगा जो फर्स्ट टर्म होगी और n यहाँ पे आ जाएगा 5। अब इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। देखिए मैंने यहाँ पे एक सीक्वेंस लिखा है 2 4 6 8 अप टू 100 टर्म्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने 100 टर्म मीन्स ये क्या है, हमारा n है, ना कि Tn। ओके, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो Tn है वो होती है हमारी nth टर्म, और n का मतलब होता है कि कितनी नंबर्स ऑफ टर्म है, ये हो गया नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, तो इन दोनों में जो है आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब चलिए क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाता है, देखिए फर्स्ट टर्म a वो हमारी है 2, कॉमन डिफरेंस d हमारा आ गया a2 माइनस a1 मीन्स 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। ओके, अब हमें n हमारे पास कितना है यहाँ पे 100, तो इसको अब फॉर्मूला में पुट कर देते हैं कि S100 इक्वल्स टू 100/2, क्योंकि देखिए फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ पे, देखिए यहीं पे फॉर्मूला है Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट के अंदर है 2a प्लस n-1d। तो ये आ गया हमारा 100/2 ब्रैकेट के अंदर आ गया 2a मीन्स 4 प्लस, अब n-1 100 - 1 आ गया हमारे पास 99 और d हमारे पास है 2। तो अब इसमें क्या आएगा, देखिए ये हमारा आ गया 50, अंदर आ गया हमारा 4 प्लस 9 2 ज़ा 18 9 2 ज़ा 18 और ये आ गया इस तरह से। ओके, ये हमारे पास आ जाता है, देखिए 50 इंटू 202, राइट, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर हमारा आ जाएगा 10100। ये हमारा क्या आ जाएगा, सम ऑफ 100 टर्म्स, जो कि किस सीक्वेंस की, ये जो हमारे पास एक
सीक्वेंस दिया था 2 4 6 8 अप टू 100 टर्म्स। तो इन टर्म्स को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा जो है रिज़ल्ट आएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिए। इसके बाद ये जो एपी में बचता है नेक्स्ट वो है, देखिए, हाउ टू राइट 3 4 और 5 टर्म्स इन एपी, ठीक है। मतलब अगर आपके पास क्या है कि आपको क्या दिया हो कि उन टर्म्स का सम दिया हो कि टोटल जो 3 टर्म्स हैं या 3 नंबर्स हैं उनका, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे देखिए कि फाइंड 3 नंबर्स इन एपी हुज सम इज़ 21 एंड हुज प्रोडक्ट इज़ 315, ऑल्सो फाइंड द एपी, मतलब उनका एपी भी जो है आपने फाइंड आउट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि फर्स्ट टर्म को लेते हैं हम a प्लस a माइनस डी, सेकेंड टर्म हम लेंगे a और थर्ड जो टर्म लेंगे उसको लेंगे हम a प्लस डी। अब देखिए ये कैसे हुआ, अब हमने क्या किया कि कॉमन डिफरेंस दो टर्म्स के बीच में d होगा, राइट। तो अगर फर्स्ट टर्म हमारी a माइनस डी है तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, इसमें हम d ऐड कर देंगे तो वो हमारी क्या आ जाएगी, देखिए a माइनस डी प्लस डी, राइट, क्योंकि कॉमन डिफरेंस को ही तो हम इसमें ऐड करते हैं। तो अब क्या हुआ कि ये हमारी क्या आ गई, देखिए ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास सेकंड टर्म a आ गई और जो थर्ड टर्म है वो हमारे पास आ गई a प्लस डी, राइट। अब हमें बोला गया है कि सम क्या दिया गया है इनका 21, तो इसको ऐसे करते हैं, देखिए a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल्स टू 21, ओके। और इनका प्रोडक्ट दिया है 315, तो मीन्स a माइनस डी इंटू a और साथ में है a प्लस डी इक्वल्स टू 315। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इस तरह से टर्म्स को लेने का एक फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि अगर आप ऐसे लोगे कि फर्स्ट टर्म आपकी है a1, सेकंड a2, थर्ड a3, तो वो आप कभी भी जो है आंसर नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन में दो इक्वेशंस बनती हैं, इसलिए हमने देखिए क्या किया है, दो वेरिएबल्स ले लिए हैं a और d, ठीक है। इसलिए जो हम यहाँ पे इस तरह से जो है टर्म्स को लेते हैं। अब देखिए ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, राइट। अब इसमें क्या हो जाता है कि जब हम इस तरह की टर्म लेते हैं तो एडिशन में क्या हो जाता है कि d जो है कैंसिल हो जाता है और हमें फर्स्ट टर्म a जो है मिल जाती है। अब देखिए यहाँ से हमें मिल गया डायरेक्ट जो फर्स्ट इक्वेशन है, फ्रॉम 1 3a इक्वल्स टू 21 और a हमारा क्या आ गया 21/3 इक्वल्स टू 7, और यहाँ से हमें एकदम से जो है फर्स्ट टर्म मिल जाती है। और अब हमें क्या है कि सेकंड जो हमारे पास इक्वेशन है वो है इनका प्रोडक्ट। तो अब देखिए ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो ये हमारा क्या बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो वही तो ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और साथ में हमारा है a इक्वल्स टू 315। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास क्या आ गया, देखिए इसमें हम ऐसा ना करके देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जो a है इसको हम डिनोमिनेटर में यहीं पे लेके चले जाएं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखिए a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 315 अपॉन a। अब a की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो a है हमारे पास 7, तो ये हमारा बन गया, देखिए क्या a स्क्वायर हो गया 49 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 315 अपॉन 7, और इसको यहाँ पे कैंसिल कर दें तो ये आ गया हमारा, देखिए 7 4 ज़ा 28 और कैरी यहाँ पे बच जाती है 3 और 7 5 से होता है 35, राइट। तो ये हमारे पास 45 हो गया और यहाँ से हमारे पास बच जाता है माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 45 माइनस 49, क्योंकि हमने क्या किया इसको जो है इस साइड को लेके चले गए। अब ये हमारा बन गया, देखिए क्या माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू, अब 49 माइनस 45 करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा -4, राइट। और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो हमारे पास जो d है वो हमारे पास आ गया, देखिए डी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 और d हमारे पास यहाँ पे आ जाता है +-2, क्योंकि ये कैसे हुआ, देखिए जो हमारा ये है, देखिए ये हमारे पास क्या बन गया √4, राइट। और जब हम स्क्वायर को इस साइड को लेके जाते हैं तो इसकी दो वैल्यूज़ बनती हैं, तो अब 4 जो है √4 का जो आंसर होता है वो होता है 2, तो ये ऐसे आ जाता है, ठीक है। मीन जो रूट में हमारी वैल्यू होती है उसकी जो है 2 आंसर आते हैं प्लस और माइनस में, क्योंकि अब देखिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर आप -2 इंटू -2 करोगे रूट के अंदर तो वो भी हमारा 4 ही होता है, और अगर आप ऐसे लिखोगे तो वो भी हमारा √4 ही आता है। तो इसलिए यहाँ से बाहर देखिए इस केस में -2 आ गया और इस केस में प्लस का 2 आ गया, राइट। तो इसलिए हम दो वैल्यूज़ ले लेते हैं यहाँ पे +-2। तो अब इसको हमने डायरेक्ट क्या करना है, अब सब्स्टिट्यूट कर देना है जो हमने इक्वेशंस ली थी। अब यहाँ पे देखिए एक मैंने निकाल दिया है, a हमारा आ गया था 7 और d की वैल्यू मैंने आपको कितनी बताई +-2,
2। अब इनको हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। अब देखिए क्या, जब हम a की वैल्यू 7 पुट करेंगे और d की वैल्यू +2 पुट करेंगे तो हमारे पास जो सीक्वेंस बनेगा AP का वो क्या बनेगा, देखिए 7 - 2 5, ये हमारी बन गई फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म हमारी है सिंपल a, तो वो आ गया 7 और इसके नेक्स्ट वाली टर्म बन जाएगी 7 + 2 9। ये बना कब, जब हमारे पास a = 7 है और d हमारे पास कितना है 2 है। ओके, और सेकंड इसमें सीक्वेंस बन जाता है क्या, जब a हमारा 7 है और d हमारा है -2, तो फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा 7 - -2 हो जाएगा प्लस में, तो ये हमारा बन जाएगा 7 + 2 हो जाएगा हमारा 9। और जो ये वाली सेकंड टर्म है वो हमारे पास आ गया 7 और इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है a + d, वहाँ पे क्या आ जाएगा 7 - 2, तो 7 - 2 हमारा आ जाता है 5। इस तरह से जो है ये सीक्वेंस 3 ही टर्म्स का बोला गया है, तो ये इस तरह का सीक्वेंस एक बनेगा, एक इस तरह का बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम टर्म्स निकाल सकते हैं। अब इसमें बात करते हैं कि कई बार 4 टर्म्स भी आपसे पूछ ली जाती हैं या फिर 5 टर्म्स, तो उनको कैसे करते हैं। अब देखिए, अगर आपके पास क्या किया है कि सम ऑफ 4 टर्म्स इन AP जो है दिया गया है और साथ में उनका प्रोडक्ट भी दिया गया होगा, ठीक है, तो आप इस तरह से उन 4 टर्म्स को लोगे। फर्स्ट टर्म को लोगे आप a - 3d, सेकेंड लोगे a - d, थर्ड a + d और फोर्थ लोगे a + 3d। अब इनमें जो हमने कॉमन डिफरेंस लिया है वो हमने लिया है, देखिए 2d का। और अगर आपके पास 5 टर्म्स का पूछ लिया जाएगा तो उस केस में जो है इस तरह से जो है हम टर्म्स को लेते हैं। फर्स्ट टर्म लेते हैं a - 2d और इसमें कॉमन डिफरेंस हम लेते हैं d का। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ जाएगा d, और इसमें हमने कॉमन डिफरेंस लिया हुआ है 2d का। ठीक है, तो सेकंड देखिए, इसमें अब हम d ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा a - d, अगेन d हम इसमें प्लस कर देंगे तो आ जाएगा a, और फोर्थ टर्म आ जाएगी a + d और फिफ्थ टर्म आ जाएगी a + 2d। अब इसको एक्चुअली हम इसलिए लेते हैं ताकि क्या हो जाता है कि जब हम इनको ऐड करते हैं तो जो d है वो कैंसिल हो जाता है और जिससे हमें डायरेक्ट जो है हमें फर्स्ट टर्म मिल जाती है। ओके, और जब हमारे पास सेकंड में प्रोडक्ट दिया गया हो तो फिर हम उसको मल्टीप्लाई करके वहाँ पे a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जो है d की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। ठीक है, इसी के साथ जो है हमारा जो AP है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में मैं जो हमारी GP होती है, ठीक है, उसको जो है देखेंगे।